नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर दिल्ली के एलजी ने जो पाती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी, उसमें ऐसा क्या रहा जिसके कारण आपके भीतर खलबली मच गई है। फिर सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, जिसमें इनके पूर्व दारूसा शिक्षा मंत्री जेल में बंद हैं, उसमें क्या नया डेवलपमेंट हुआ है। और फिर एक बात इस मुद्दे से भी जुड़ी हुई है कि दिल्ली का विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, उसमें शीश महल को लेकर ऐसा क्या हुआ कि आपकी सरकार आग बबूला हो गई। ये तीन मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरुआत दिल्ली के एलजी के उस पत्र से करेंगे जिस पत्र ने कान खड़े कर दिए आम आदमी पार्टी के। देखिए, वो जो पत्र है वो पत्र दरअसल आंख खोलने वाला है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। और उसी बात को जब दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने रेखांकित भी किया था कि इनके यहां 2020, 2021, 2022, 2023 एक सत्र बुलाया गया। कौन सा? बजट सत्र। अब ये जो बात है, इसको विस्तार दिया दिल्ली के एलजी ने अपने पत्र में कि ये आप बताइए कि दरअसल एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है विधानसभा का सत्र बुलाने का। सामान्यतः 3 सत्र होते हैं जहां भी विधानसभा है, मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। और उसका सत्रावसान होता है। सत्रावसान के बाद जब नया सत्र बुलाना होता है तो उसके 15 रोज पहले उस बाबत अधिसूचना जारी होती है। राज्यपाल उपराज्यपाल को इसकी सूचना दी जाती है, तमाम विधायकों को सूचना दी जाती है, वो अपने सवाल वगैरह तैयार करते हैं ताकि सरकार से वो पूछ सकें। लेकिन दिल्ली में तो सिस्टम ही पूरा उल्टा पुल्टा है। वहां जो है ये सत्रावसान हो ही नहीं रहा है, विशेष सत्र बुला लिया जा रहा है। इस बात को जब एलजी ने पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल को बताया और उनसे कहा कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी की सरकार को यह बात अखर गई। और फिर जो डिप्टी स्पीकर हैं राखी बिरला, उन्होंने कहा कि देखिए ये एलजी जो है गलत बात कर रहे हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि वो जब चाहें और जैसे चाहें, उनका जो ये यानी उनका कहने का यह था कि विधानसभा का संचालन का अधिकार जो है वो सब कुछ चूंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास है, इसलिए वो ही तय करेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस पाती के जरिए एक बात तो साफ हो गई, वो ये कि विधानसभा का सत्र अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने राजनीतिक हित लाभ के लिहाज से बुला लेती है। आपको ध्यान होगा कि जब शराब घोटाले का आरोप लगा था और उसके बाद किस तरीके से विधानसभा का सत्र बुलाया गया, और वो सत्र इसलिए बुलाया गया ताकि एक प्रोपेगेंडा गढ़ा जाए। अब कुछ उसी तरह की चीज जो है वो समय समय पर होती रही है। जब वो चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं, हालांकि अब उससे परहेज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब तो बुरे फंस गए हैं। ये कहानी सुनाते सुनाते अब लेने के देने पड़ गए हैं। जिस तरह से अवमानना का केस इनके पीछे पड़ा है और उस केस में जिस तरह से ये राहत तलाशते फिर रहे हैं और राहत मिल नहीं रही है, उसने इन्हें परेशान किया है। इसलिए थोड़ा सा तो आप ये कहें कि सुधरे, लेकिन मणिपुर पर बोल गए। अब ये जो विधानसभा का सत्र उन्होंने बुलाया, उसमें जब ये हुआ कि नहीं, चर्चा इस पर शीश महल पर होगी, चर्चा इस बात पर होगी कि बाढ़ नियंत्रण में जो दिल्ली की सरकार है वो कैसे फेल हो गई, वो क्यों नहीं 2 साल तक उस बैठक को बुलाती है जिसके जरिए बरसात से पहले दिल्ली में जो बाढ़ वगैरह आती है या आए संभावित, उसको लेकर समीक्षा क्यों नहीं की गई। 2 साल से नहीं हुई। और देखिए इस बार क्या हुआ। और फिर शीश महल तो आप ये कहें कि जो ये 51, 52, 53 करोड़
कांग्रेस की माने तो 171 करोड़ का ये जो घपले घोटाले वाला मसला है, इस पर बात करने से आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों भाग रही है? ये दरअसल शीश महल का सवाल उठा और ये हुआ कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। कायदे से जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया तो उसमें बात तो दिल्ली से जुड़े मसलों पर होनी चाहिए, लेकिन उस पर बात क्या क्या हो रही है? मणिपुर पर चर्चा की जा रही है और वो मुद्दे जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली की आवाम से जुड़े हुए हैं, उससे मुंह फेरा जा रहा है। मसलन शीश महल का, चूंकि यहां जो सरकारी आप ये कहें पैसा खर्च हुआ है और वो सरकारी पैसा जो है वो आम लोगों की जेब से निकला है, वो उस पैसे का हिसाब जो है वो विधानसभा में देने की बजाय इधर उधर की बात जो है वो एक तरह से आप कहें कि हुई। और जब इसे उठाया गया भाजपा के विधायकों ने तो उनको मार्शल के जरिए बाहर कर दिया गया। पर बड़ा सवाल यह है कि ये जो तमाम कवायद चल रही है उस कवायद का हासिल क्या होना है? दरअसल इसके जरिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने की कवायद में लगी हुई है और एक तरीके से ये चाहे उनका अरविंद केजरीवाल का 15 अगस्त का भाषण रहा हो या फिर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में उन्होंने जिस तरह से मणिपुर की बात उठाई हो, वो इसके जरिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यानी विधानसभा का प्रयोग वो अपना उनकी जो अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है उसे आकार देने के लिए कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो सत्र बुलाया जा रहा है और बुलाया गया, उस सत्र में कभी भी दिल्ली सरकार के जो घपले घोटाले हैं उन पर चर्चा नहीं हुई। अब जैसे शीश महल है, उससे बड़ा घोटाला तो दिल्ली का शराब घोटाला है, लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले पर सांस नहीं ली जा रही। उसको कहा जा रहा है कि देखिए ये तो फैब्रिकेटेड है, ये तो फंसाया जा रहा है, यानी जो ईडी है और सीबीआई है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जिस एजेंसी के दुरुपयोग का दावा समूचा विपक्ष कर रहा और उस विपक्ष के आप कहें कि हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी, उनकी पार्टी भी है, उस विपक्ष को यह बताना चाहिए कि कैसे दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि वो जब ईडी को घेरने जाते हैं तो औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। यही हाल जो है अरविंद केजरीवाल का हो रहा है। अभी देखिए ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इसमें मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है, 4 सितंबर को सुनवाई होगी, तब पता चलेगा कि क्या होना है। लेकिन आप देखिए कि इसी में अरुण रामचंद्र पिल्लई जो है वो सह आरोपी हैं इस दिल्ली के शराब घोटाले में। और जो साउथ लॉबी है, उस लॉबी में जो 2-3 लोग हैं उसमें से के कविता के आप एक तरह से कहें कि एसोसिएट इनको कहा जाता है अरुण रामचंद्र पिल्लई को, और वो हेल्थ ग्राउंड पर जमानत लेना चाह रहे थे। अब देखिए कि वो खारिज हो गई, उनको इसमें सहूलियत नहीं मिली और कहा गया कि इस के लिए तो वो पहले जो है वो जमानत ले चुके हैं, तो इसमें दोबारा अब इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। ये स्थिति हो गई है इस मसले में। लेकिन इसके बाद में भी ये कहने से गुरेज और परहेज नहीं किया जा रहा है कि ये दुरुपयोग वाला मसला। मैं आपको ये खबर सुनाता हूं, दिल्ली लीकर स्कैम, कोर्ट डिसमिस इंटरिम बेल ऑफ हैदराबाद बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई। और ये इसमें कहा गया कि द जज डिसमिस द एप्लीकेशन सीकिंग रिलीफ ऑन मेडिकल ग्राउंड citing multiple elements including tuberculosis. The judge noted Pillai had already taken complete treatment for tuberculosis, यानी एक ही बीमारी के लिए दोबारा चाह रहे थे, इंटरिम बिल नहीं मिली। तो ये हाल है इस दिल्ली के शराब घोटाले का, जिसमें
किसी को भी जमानत नहीं मिल पा रही है। अब हेल्थ ग्राउंड पे भी ले पाना इतना आसान नहीं रहा, चूंकि ईडी भी देख रही है और कोर्ट भी देख रहा है। अब देखिए इस मामले में जमानत किसी को नहीं मिल पा रही है, तब ये आपकी सरकार नहीं कह रही है कि नहीं 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 ये अब इसे दुरुपयोग कहिएगा तो भाई ये तो बात तो कोर्ट में रखनी चाहिए, लेकिन इसके जरिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और इस पर बात करने के बजाय, शीश महल पे बात करने की बजाय, दिल्ली के लोगों की जो दुश्वारियां हैं उस पर बात करने की बजाय आपकी सरकार जो है वो मणिपुर पर जुटी हुई है। और इसीलिए ये जो दिल्ली के एलजी ने पत्र लिखा वो दरअसल पत्र नहीं, वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।